ठाकुर जी की सेवा करते हैं। 3 प्रकार से भक्ति होती परमात्मा की, 3 प्रकार से, मनसा, वाचा और कर्मणा। राजा ने तीनों प्रकार से भगवान की सेवा करी। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का राजा तीनों प्रकार से सेवा करता। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। राजा ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। राजा ने अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा दिया। राजा ने अपने वाणी को भगवान के गुणानुवाद में लगा दिया। मैं आपको ज्यादा क्या कहूं, इस राजा के बारे में मैंने तो इतना पढ़ा है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का मालिक है, हमारे जैसे नहीं। 30 बाई 40 के प्लॉट का मालिक नहीं है राजा। 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी का मालिक है। और इस राजा के बारे में मैंने इतना पढ़ा है, इतना सुना है कि राजा अपने ठाकुर जी के लिए स्वयं अपने हाथों से तुलसी उतारता है अर्चना करने के लिए। अपने ठाकुर जी के लिए स्वयं माला बनाते हैं राजा अम्बरीश। अरे जाने दो, राजा रानी में होड़ लगी रहती है। ठाकुर जी के मंदिर में राजा स्वयं झाड़ू पोंछा लगाते हैं। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के मालिक के आप विचार करो कितने नौकर चाकर होंगे, कितने नौकर चाकर होंगे, लेकिन फिर भी अपने हाथों से झाड़ू पोंछा ठाकुर जी की सेवा। मंदिर के बर्तन स्वयं राजा अम्बरीश मांजते हैं अपने हाथों से। भागवत में ये वर्णन है स्पष्ट। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु। राजा ने अपने कानों को भगवान की कथा को सुनाने में लगाया हुआ है। और तो और जिस अन्न का भोग लगता है उस ठाकुर को, उस अन्न को भी राजा अपने हाथों से साफ करते हैं। केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं है, जिस आटे का भोग लगता है, आटे का भोजन बनकर के भोग बनता है, उस आटे को भी राजा स्वयं चाकी में पीसते हैं। ऐसी सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करते हैं। राजा रानी में होड़ लगी रहती है। अपने भगवान को प्रार्थना करते हैं। रानी और राजा में होड़ है, कौन अच्छी प्रार्थना करता है, कौन अच्छी सेवा करता है। कभी कभी राजा रात को उठ करके देखते हैं, रानी के महल में घुंघरुओं की आवाज सुनाई पड़ती। राजा उठ करके देखते हैं तो रानी ताली बजा करके कीर्तन करती है और नन्हा सा छोटा सा गोपाल रानी के सामने नृत्य करता है। ये राजा आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए उस गोपाल को कहता है, गोपाल क्या मेरी सेवा में कोई कमी है क्या? आओ न प्रभु, मेरे यहाँ भी तो पधारो। प्रार्थना करता है और कहता है, एक दिन मेरे घर आना रे, मेरे सांवरे बिहारी। एक दिन मेरे घर आना रे, मेरे लाडले बिहारी। लाडले बिहारी, मेरे लाडले बिहारी। लाडले बिहारी, सांवरे बिहारी मेरे लाडले बिहारी। सांवरे बिहारी मेरे
मेरे लाडले बिहारी एक दिन मेरे घर आना रे मेरे लाडले बिहारी एक दिन मेरे घर आना रे मेरे सांवरे बिहारी देख मेरे काना मैंने माखन भिलोया 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 माखन भिलोया मैंने माखन भिलोया माखन भिलोया मैंने माखन भिलोया रुचि रुचि हो रुचि रुचि भोग लगा मेरे सारे बिहारी रुचि रुचि भोग लगा मेरे सांवरे बिहारी सावरे बिहारी मेरे लाडले बिहारी सांवरे बिहारी मेरे लाडले बिहारी एक दिन मेरे घर आना रे लाडले एक दिन मेरे घर आना रे मेरे सांवरे बिहारी तेरे बांसुरी मंगाई देख मेरे काना बांसुरी मंगाई बांसुरी मंगाई मैंने मुरली 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 मंगाई मीठी मीठी हो मीठी मीठी तान सुनाना मेरे सारे बिहारी मीठी मीठी तान सुनाना रे मेरे सांवरे बिहारी एक दिन मेरे घर आना रे मेरे लाडले बिहारी ओ एक दिन मेरे घर आना रे मेरे सांवरे सलोना मेरे काना मैंने पायल मंगाई देख मेरे काना पायल मंगाई पायल मंगाए मैंने नूपुर मंगाए पायल मंगाई मैंने नूपुर मंगाए छम छम नाच दिखाना रे मेरे सामने छम छम नाच नाच दिखाना रे मेरे
सामने सलोना सामने बिहारी मेरे लाडले बिहारी ओ सामने बिहारी मेरे लाडले बिहारी एक दिन मेरे घर आए लाडले बिहारी लाडले बिहारी मेरे लाडले बिहारी मेरे लाडले बिहारी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। राजा रानी में ऐसे होड़ लगी रहती है। एक और नियम है राजा का, इस सेवा के साथ साथ साल भर में आने वाली जो एकादशी तिथियां हैं, एकादशी का व्रत राजा बड़े भाव से करते हैं, निष्ठा से करते हैं। एकादशी का व्रत सबको ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत वैसे सबको ही करना चाहिए। मैंने संतों से सुना है कि एकादशी के दिन अन्न खाना ही अपराध है, निषेध है। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना है। भगवान विष्णु के हृदय से उत्पन्न है एकादशी। भगवान विष्णु को बहुत परम प्रिय है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत करने के लिए नियम बताया। जब पता लगे कि कल एकादशी है तो दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शाम को दूध पी करके रहो, ऐसा नियम है। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप तो जैसे जैसे ही करो। नियम बताओ, संतों से सुना। दशमी के दिन शाम को दूध पी करके रहना चाहिए। फिर एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कोई कोई लोग तो निर्जल रह करके करते हैं, फिर कोई कोई सागार करके करते हैं। एकादशी को अन्न नहीं खाना, दूध आदि ले सकते हैं। फिर द्वादशी के दिन, द्वादशी में ही उस व्रत का पारणा करना चाहिए। कभी कभी द्वादशी के दिन ही तेरस आ जाती है, उसको कहते प्रदोष। द्वादशी के बाद में थोड़ी देर द्वादशी रहती है, फिर तेरस आ जाती है, उसको प्रदोष कहते हैं। तो तेरस में इस व्रत का पारणा नहीं, द्वादशी में होना चाहिए। राजा के भी आज अम्बरीश महाराज के व्रत है एकादशी का, लेकिन हमारे जैसा व्रत नहीं करते अम्बरीश महाराज। हमारे यहाँ तो जब पता चले कि कल एकादशी है तो दशमी के दिन शाम को 2 रोटी और ज्यादा खाते हैं। अरे भाई कल तो 4 ही खाई थी, आज 6 क्यों? अरे आपको पता नहीं है क्या कल 11 से है? अच्छा, 11 के दिन फिर सुबह से ही बड़ी तैयारी होती है। कुट्टू की पकौड़ी, राजगिरे का हलवा, मूंगफली के दाने, चिप्स आलू की, कई कई पकवान बनते हैं। जो भी निकलता है घर के बाहर से वो कहता है भाई आज क्या है, रसोई से बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है। अरे आपको पता नहीं है क्या, आज एकादशी 11 से। इतना सब कुछ होने के बाद में भी जब वो बाजार जाते हैं ना तो कहते हैं अजय सुनते हो आज बाजार जा रहे हो 11 से है तो फिर 2 किलो केले, 1 किलो सेव, 1-1.5 किलो अनार, थोड़ा ड्राई फ्रूट, ये सब लेकर के आना ना, आज 11 से है। तो हमारी एकादशी तो ऐसी एकादशी होती है, दिन भर मुंह चलता रहता है। लेकिन अम्बरीश महाराज के एकादशी निर्जल रह करके करते हैं। अम्बरीश महाराज जल भी नहीं पीते हैं और द्वादशी के दिन जब पारणा करते हैं उस व्रत का तो किसी संत ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के भोजन करवा करके फिर अपने व्रत का पारणा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
आज अम्बरीश महाराज के एकादशी का व्रत था। दूसरे दिन प्रदोष तिथि हो गई। कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए द्वादशी है, फिर तेरस लगने वाली है। प्रातः काल भगवत इच्छा से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रातःकाल भगवत इच्छा से संत दुर्वासा आ गए। संत दुर्वासा निमंत्रण पाने नहीं आए हैं। राजा अम्बरीश परमात्मा की ऐसी सेवा करते हैं, व्रत करते हैं, ऐसी त्याग तपस्या निष्ठा है, प्रेम है भगवान के प्रति, तो राजा अम्बरीश की ख्याति इस जगत में फैलने लग गई, कीर्ति फैलने। जिस गली पर, जिस चौराहे पर बातचीत शुरू हो जाए तो अम्बरीश का नाम सर्वप्रथम वहां आने लग गया। अरे साहब, भक्ति तो अम्बरीश की देखो। लेकिन दुर्वासा ऋषि को ये बात अच्छी नहीं लगती। कभी कभी क्या होता, हम जो शुभ कर्म करते हैं जीवन में तो हमारी कीर्ति फैलने लग जाती है, लेकिन संसार में कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या रहती है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। प्रसन्न होने के बजाय वो दुखी हो जाते हैं। हमारे कर्म से, उस कीर्ति से प्रसन्न होने के बजाय वो दुखी हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि का भी यही हाल है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, रे भक्त अम्बरीश ही है क्या, हम नहीं है क्या भक्त भगवान? चलो परीक्षा लेकर के देखता हूँ, कहीं वह राजा ढोंगी तो नहीं है, पाखंड तो नहीं बना रखा उसने। परीक्षा लेकर के देखता हूँ। आज भक्त की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी महाराज आए और द्वादशी के दिन प्रातःकाल ही आ गए। राजा को अपने व्रत का पारणा करना था। राजा ने प्रणाम किया, महाराज भले पधारे। मैं भी किसी संत ब्राह्मण को ढूंढता, आप स्वयं ही आ गए हैं, कोई बात नहीं, आप भोजन करिए, फिर मैं व्रत का पालना करूंगा। दुर्वासा जी को तो भोजन करना नहीं था, परीक्षा लेनी थी ना। जानबूझ करके नदी में स्नान करने के लिए चले गए। राजन, मैं आता हूं, अभी तैयारी रखो। द्वादशी तिथि निकली जा रही है, तेरस लगने वाली है। राजा इंतजार कर रहा है। जानबूझ करके दुर्वासा जी आए नहीं है। राज दरबार के ब्राह्मणों से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? राज दरबार के ब्राह्मणों ने कहा, महाराज एक संत को निमंत्रण दिए, संत को निमंत्रण देकर के बिना उसको भोजन कराए तो आप भोजन नहीं कर सकते हो। हाँ, इतना जरूर है, व्रत का पारणा करना है तो जिन ठाकुर जी की पूजा करते हो ना, उन ठाकुर जी का चरणामृत ले लीजिए, उससे पारणा कर लीजिए, और फिर जब संत आ जाए तो उनको भोजन कराना, उसके बाद स्वयं भोजन करो। ठाकुर जी के चरणामृत से व्रत का पालना करना। राजा ने जो ही ब्राह्मणों की बात मान करके ठाकुर जी का चरणामृत हाथ में लिया, उतने में ही दुर्वासा प्रकट हो गए। और दुर्वासा प्रकट हो करके नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़कने लग गए। अरे ओ पाखंडी राजा, तूने पाखंड से कीर्ति को कमाया है, तू कोई भक्त वक्त नहीं है। मुझ दुर्वासा को तूने निमंत्रण दिया और मुझे भोजन कराए बिना तेरी चरणामृत लेने की हिम्मत भी कैसे हुई? अब तुझे इसका फल भुगतना होगा। क्रोधित हो गए और भक्त अम्बरीश को मारने के लिए अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके धड़ाम से धरती पर पटकी। कृत्या राक्षसी को उसमें से प्रकट कर
कृत्या को आदेश दे दिया, जाओ इस पाखंडी राजा को जला करके राख कर दो। ये कोई भक्त वक्त नहीं है। लेकिन दुर्वासा जी को क्या पता दुर्वासा जी को कि परमात्मा नारायण ने अपने भक्त अम्बरीश की सुरक्षा में आजकल सुदर्शन चक्र को स्थापित कर रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं मेरे भक्त के जीवन में खतरा है, इसलिए अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान का वचन है ना, अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है उसका सारा योगक्षेम मैं वहन करता हूं। सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी को जलाकर के भस्म कर दिया, राख कर दिया। और अब दुर्वासा जी के पीछे उनको जलाने के लिए सुदर्शन चक्र दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। उस सुदर्शन चक्र से बचने के लिए दुर्वासा जी कहां नहीं गए। इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, शिव, ब्रह्मा सबके लोकों में दौड़ते रहे, लेकिन जहां जहां जाते हैं वही वही सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दिखाई देता है। भगवान शिव जी के यहाँ गए, शिव जी ने भी मना कर दिया, हे प्रभु दुर्वासा जी आप मेरे भाई हो, मैं आपकी रक्षा करता लेकिन नहीं कर सकता। आप जल्दी निकलो यहाँ से, वो सुदर्शन चक्र अभी आने वाला है, यहाँ मेरे लोक में भी कुछ विघ्न आ जाएगा, जल्दी निकलो। ब्रह्मा जी ने भी यही उत्तर दिया। भगवान नारायण के बैकुंठ में पहुंचे, किसी ने शरण नहीं दी। भक्त का अपराध यदि कोई करता है, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान का अपराध किसी से हो जाए, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध कोई करे, ये भगवान को सहन नहीं होता। भगवान नारायण के बैकुंठ में आए, भगवान ने उठ करके स्वागत किया। दुर्वासा की आंखों में आंसू है, हे प्रभु अभी मुझे स्वागत की जरूरत नहीं है, मेरी सुरक्षा की जरूरत है, आप मेरी सुरक्षा करिए प्रभु। अरे दुर्वासा जी बताओ तो सही बात क्या है। सारी बात को बताया तो भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी मैं आपकी रक्षा जरूर करता, लेकिन आज तो मैं भी असमर्थ हूँ, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊँ, क्षमा करना मुझे। क्यों? अरे महाराज आपका ही तो सुदर्शन चक्र है, आप क्यों नहीं रक्षा कर सकते उससे? भगवान कहते हैं, हे दुर्वासा मैं रक्षा तो करता, लेकिन मैं स्वतंत्र होता जब रक्षा करता। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ ना, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो परतंत्र हूँ। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा जी मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं परतंत्र हूँ। ये भक्त मुझे भोजन करवा देते हैं तो कर लेता हूँ, सुला देते हैं तो सो जाता हूँ, ओढ़ा देते हैं तो ओढ़ लेता हूँ, खिला देते हैं तो खा लेता हूँ। और कभी भक्त भूल जाता है तो रात भर खड़े खड़े मंदिर में मुरलिया ही बजाता रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ से कुछ करता नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ दुर्वासा। और ये भक्त लोग मुझे ऐसे वश में कर लेते हैं
जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने प्रेम के कारण अपने पति को वश में कर लेती है ना, पतिव्रता नारी अपने प्रेम के कारण अपने पति को बांध करके रखती है अपने प्रेम में, वैसे ही वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्प्रियः सत्पतिम यथा। मेरे भक्तों के प्रेम की डोरी से मैं बंधा रहता हूँ। आपने अपने आप को भक्त समझा, मेरे भक्त अम्बरीश को भक्त नहीं समझा, इसी का अपराध, इसी का फल आपको भुगतने को मिल रहा है महाराज। मैं रक्षा तो नहीं कर सकता आपकी प्रभु, लेकिन आपको एक उपाय बता सकता हूं। दुर्वासा जी कहते अरे उपाय ही बताओ। भगवान ने सुंदर उपाय बताया और कहा, हे दुर्वासा जी, मेरे भक्त बड़े करुणा के सागर होते हैं, जिसका अपराध किया है जाओ उसी की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। दुर्वासा जी दौड़े 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 आए, आकर के अम्बरीश महाराज को साष्टांग दंडवत कर लिया उस भक्त को। राजा ने झुक करके दौड़ करके दुर्वासा ऋषि को उठाया और गले से लगा लिया। भक्तों की महिमा आज दुर्वासा जी को समझ में आई। साल भर का समय बीत गया दुर्वासा जी को दौड़ते दौड़ते। कितने दिन बीत गए? साल भर। सुदर्शन चक्र से बचने में जो समय लगा ना, वो साल भर का समय बीत गया। लेकिन भक्तों की महिमा दुर्वासा जी ने देखी। साल भर के बाद लौट करके आए हैं आज अम्बरीश के पास, तो साल भर के बाद में भी राजा अम्बरीश के हाथ में वही ठाकुर जी का चरणामृत है, आज भी लेकर के खड़े हुए हैं। ये भक्तों की संत निष्ठा। साल भर के बाद में भी राजा के हाथ में चरणामृत है। भाव यही है मन में। एक संत को निमंत्रण दिया था और उसको भोजन अभी तक करवा नहीं पाया। जब तक वह संत लौट करके नहीं आ जावे तब तक मैं कैसे भोजन करूं। आज दुर्वासा जी ने अपनी आंखों से जब देखा, चरण पकड़ लिए राजा के और राजा ने गले से लगाया, राजन अब तुम ही मेरी रक्षा करो। राजा ने सुदर्शन जी से प्रार्थना करी, हे सुदर्शन जी, अगर मैंने अपने जीवन में संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं देखा हो तो आप इस ब्राह्मण के लिए, इस महात्मा के लिए शीतल हो जाइए। अगर मैंने अपने जीवन में संत और भगवंत में कोई भेद नहीं देखा हो तो इस महात्मा के लिए आप शीतल हो जाए। सुदर्शन जी से रक्षा करी अम्बरीश महाराज ने। आज दुर्वासा जी ने भक्तों की महिमा देखी, भोजन करवाया, लेकिन काहे का भोजन? दुर्वासा जी की आंखों में तो आंसू है। अनंत आशीर्वाद देख करके चले। और दुर्वासा जी ने मन में ये जाना, वास्तव में भगवान के भक्त बड़े दया के सागर होते हैं। इस जगत में उनको कोई भी चीज असंभव, दुर्लभ नहीं होती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे इक्ष्वाकु वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए।